हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे स्टैक्योमेट्री चैप्टर का बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 191 टू 200। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 191। इन द मिक्सचर ऑफ NaHCO3 plus Na2CO3 वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज x मिलीलीटर विद फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर एंड y मिलीलीटर विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन द सेम टाइट्रेशन। Hence, volume of HCl for complete reaction of Na2CO3 is। सो यहाँ पर अपन देखते हैं फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का क्या मतलब है। डबल टाइट्रेशन मेथड में हमारे पास फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर के केस में NaHCO3 की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और हमारे पास जो Na2CO3 है इसकी भी हाफ रिएक्शन होगी, ये भी NaHCO3 तक ही डिसोशिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थेलिन। बट इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज यदि अपन लेते हैं इंडिकेटर तो हमारे पास एंड पॉइंट तक NaHCO3 भी H2CO3 में 100% डिसोशिएट हो जाएगा और Na2CO3 भी H2CO3 में डिसोशिएट हो जाएगा। दैट मीन्स यदि अपन मिथाइल ऑरेंज लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड होगा उसमें Na2CO3 कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें, NaHCO3 में। यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होती है, Na2CO3 HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर NaHCO3 प्लस NaCl बच जाएगा। फिर ये NaHCO3 फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, अनादर HCl मॉलिक्यूल के साथ, और हमारे पास H2CO3 प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक, तो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में दोनों रिएक्शन फिजिबल होगी, बट इन केस ऑफ फिनोफ्थेलिन हमारे पास केवल फर्स्ट रिएक्शन ही फिजिबल होगी। तो यहाँ पर अपन यदि बोल दें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिनोफ्थेलिन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaHCO3, या आप इस दोनों इंडिकेटर के केस में देखें तो यहाँ पर NaHCO3 का टोटल वॉल्यूम जो अपने को टाइट्रेशन में यूज़ हो रहा है, फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaHCO3, ठीक है, प्लस Na2CO3 का यहाँ पर कितना यूज़ हो रहा है, 50% यूज़ हो रहा है। तो यदि अपन यहाँ पर लिखते हैं हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3, ठीक है, जो कि अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि इस मिक्सचर का फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर तक अपन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर x मिलीलीटर HCl का यूज़ होगा, और वो x मिलीलीटर भी किस में यूज़ होगा, Na2CO3 को 50% डिसोशिएट करने के लिए। तो ये जो हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 है वो कितना होगा, x मिलीलीटर हो जाएगा, और लेट से फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaHCO3 जो है वो x डैश है। इन दोनों का आप एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl टोटल कितना हो जाएगा, YML। क्यों, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज के केस में दोनों ही 100% डिसोशिएट हो रहे हैं, जो इक्वल हो जाएगा YML की। अब अपने को क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3। तो हमारे पास Na2CO3 की हाफ रिएक्शन कराने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है HCl का, x मिलीलीटर रिक्वायर्ड है। सो वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हाफ का है तो x हाफ का हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 2x। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। 0.1 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 एंड NaHCO3 रिक्वायर्स 10 मिलीलीटर ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग फिनोफ्थेलिन एज एन इंडिकेटर। मास परसेंटेज ऑफ Na2CO3 अपने को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो सैंपल है वो 0.1 ग्राम है, उसमें Na2CO3 का मास अपने को निकालना है। तो हमारे पास फिनोफ्थेलिन के केस में Na2CO3 इसकी रिएक्शन होगी 50% और NaHCO3 तो अपने पास रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। और Na2CO3 की रिएक्शन भी किस तरह से होती है, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो HCl के साथ रिएक्शन होगी और ये NaHCO3 में ही डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और यहाँ पर हमारे पास एन फैक्टर निकालें Na2CO3 का NaHCO3 में कन्वर्जन पे, तो ये एन फैक्टर 1 है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस 1 है तो यहाँ पर भी एन फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए Na2CO3 का अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालना हो तो हमारे पास वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू n फैक्टर। अब यदि अपन मोलर मास ऑफ Na2CO3 पता करें तो ये हमारे पास होता है 106 ग्राम। ठीक है, तो लेट मास ऑफ Na2CO3 इज x ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए x डिवाइडेड बाई 106, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n फैक्टर से, इक्वल टू यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ HCl दिए हुए। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से भी अपन निकाल सकते हैं, तो नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम करेंगे, नॉर्मलिटी हमारे पास है 0.01, मल्टीप्लाई करना है इसको वॉल्यूम से, 10 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0106। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ Na2CO3 आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर अपन देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, 0.0106 डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल मास ऑफ सैंपल विच इज़ 0.1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10.6। तो हमारा 10.6 मास परसेंटेज है इसका, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 193, इसमें हमें क्या बोला गया है, ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl using phenolphthalein as the indicator. However, the same amount of the mixture required 30 ml of 0.1 molar HCl when methyl orange was used as the indicator. The molar ratio of NaOH and Na2CO3 in the mixture अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने पास एंड पॉइंट फिनोफ्थेलिन यदि लेते अपन, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शंस क्या होगी, एट एंड पॉइंट फिनोफ्थेलिन के केस में जो रिएक्शंस होंगी वो हो जाएंगी NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2, और Na2CO3 हाफ डिसोशिएट होगा, यानी हाफ डिसोशिएट होने पे ही फिनोफ्थेलिन क्या कर देगा, एंड पॉइंट शो कर देगा। तो हमारे पास HCl के साथ में रिएक्शन हो जाएगी तो NaHCO3 ये बनेगा प्लस NaCl। अब यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर अपने को मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है तो अपन मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। तो यदि आप लिखें कि हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ HCl टोटल यूज्ड कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ NaOH प्लस मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3, क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है, एक सेम है, 1:1 रेशियो है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ NaOH प्लस मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3, इन दोनों का समेशन यदि आप करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ HCl। और हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ HCl अपन निकाल सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से आप मिथाइल ऑरेंज के केस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यदि अपन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले लेते हैं तो ये एट एंड पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन शो करेगा, NaOH HCl के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो हमारे पास NaCl प्लस H2 बनेगा, फिर Na2CO3 कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HCl यूज़ होंगे। तो हमारे पास 2 NaCl प्लस H2CO3 अपने पास मिल जाएगा। तो इसमें अपन एक्सप्रेशन लिखे तो यहाँ पर अपन लेट से मान लेते हैं मिलीमोल्स ऑफ NaOH को अपन कैपिटल P और यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 को कैपिटल Q। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ NaOH यानी P प्लस मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 यानी कितने होंगे, यहाँ पर 1 मोल यदि Na2CO3 ले लें तब अपने पास 2 मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 के 2 टाइम्स अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl कि यहाँ पर Na2CO3 आपने 1 मोल लिया है तो HCl के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसी बेसिस पे अपन ने 2Q लिखा है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 0.1 विच इज़ 0.3। तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या था,
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2.5 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया P प्लस 2Q इज इक्वल टू 0.3। इन दोनों एक्सप्रेशंस से आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5। तो Q हमारे पास क्या है यहाँ पर, Q हमने पास था मिली मोल्स ऑफ Na2CO3, मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 जो हमारे पास दिया गया है वो है 0.5। तो हमारे पास मिली मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे। NaOH कैसे निकलेंगे, यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में 2.5 में से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। तो अपने को क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था, तो हमारे पास हो जाएगा रेशियो ऑफ मिली मोल्स ऑफ NaOH एंड Na2CO3। तो हमारे पास NaOH के मोल्स है 2 डिवाइडेड बाई Na2CO3 के मोल्स है 0.5। तो ये रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4:1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। When 100 ml solution of NaOH and Na2CO3 was first titrated with n/10 HCl in presence of HPH। HPH हमारा इंडिकेटर है कौन सा, फिनोफ्थेलिन। 17.5 ml were used till end point is obtained। After this end point methanol was added and 2.5 ml of same HCl were required to attain new end point, जिसमें फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर ये अपन यूज़ कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ NaOH इन मिक्सचर अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो HPH है वो है फिनोफ्थेलिन, ठीक है। फिनोफ्थेलिन के केस में हमारे पास NaOH लेट से और यहाँ पर Na2CO3 ये मिक्सचर है, यहाँ पर ये x ग्राम मान लेते हैं और ये हमारे पास y ग्राम मान लेते हैं। अब फिनोफ्थेलिन के केस में क्या होगी रिएक्शन, NaOH रिएक्ट कर लेगा किससे, HCl से, NaCl प्लस H2। इसी तरह से Na2CO3 की रिएक्शन होगी तो ये हाफ डिसोशिएट होगा, NaHCO3 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन इक्वेशन लिखें इक्विवेलेंट ऑफ HCl, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl अपन यदि बोलना चाहे कि टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक। यहाँ पर दोनों का एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अपन निकालें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास n फैक्टर 1 है, सिमिलरली यहाँ पर भी n फैक्टर हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, NaOH का मास हमारे पास x ग्राम है अपन ने माना है यहाँ पर, और इसका मोलर मास कितना है 40। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 1 से। इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 अपन ने निकाले तो y ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Na2CO3 विच इज़ 106 इंटू 1। अब यहाँ पर कितना HCl यूज़ हो रहा था, यहाँ पर 1/10 नॉर्मल और 17.5 ml यूज़ हो रहा था। तो हमारे पास 17.5 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/10 नॉर्मल से। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x और y के टर्म में। इसी तरह से यदि अपन मिथेनॉल इसमें ऐड कर देते हैं, आफ्टर मिथेनॉल इज एडेड, ठीक है। इस मिथेनॉल को ऐड करने के बाद में हमारे पास 2.5 ml HCl रिक्वायर्ड होगा इसको फिर से टाइट्रेट करने के लिए Na2CO3 को। तो हमारे पास सेम ही चीज़ होगी HCl के साथ में रिएक्शन जो हो रही है, बस यहाँ पर हमारे पास HCl का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस में 2.5 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 में y ग्राम डिवाइडेड बाई 106, n फैक्टर 1 ही है, और इक्विवेलेंट ऑफ HCl अपन निकालें तो 2.5 ml यानी 2.5 इंटू 10⁻³ ये हमारा क्या है वॉल्यूम है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नॉर्मलिटी से, जो कि अपने को 1/10 दी हुई है, ठीक है। इससे अपन y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को
पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा x/40 प्लस 2.5 अपॉन इक्वल टू 17.5। जिसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.06 ग्राम। तो हमारे पास क्या था, x NaOH का मास था जो कि अपने को पूछा गया था। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.06 ग्राम पर 100 ml। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 195। 1 gram of a sample of calcium carbonate was strongly heated and the CO2 liberated was absorbed in 100 ml of 0.5 molar NaOH solution. Assuming 90% purity for the sample, how many milliliter of 0.5 molar HCl would be required to react with the resulting solution to reach the end point in presence of phenolphthalein? तो यहाँ पर भी फिनोफ्थैलीन तक ही रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सैंपल 1 ग्राम दिया हुआ था, ठीक है, सैंपल 1 ग्राम है CaCO3 का। तो इसमें परसेंटेज प्योरिटी अपने पास कितनी दी हुई है, परसेंटेज प्योरिटी अपने पास 90% दी हुई है। दैट मीन्स हमारे पास मास ऑफ CaCO3 यदि अपन निकालें तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा, विच इज़ 0.9 ग्राम। तो ये हमारे पास 0.9 ग्राम CaCO3 का मास आ गया। अब यदि अपन मोल्स ऑफ CaCO3 निकालें तो मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है इसका 100 ग्राम। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ये 9 × 10⁻³ मोल, ठीक है। अब यदि अपन ले लें कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो हमारे पास क्या डिसोशिएट होगा, CaO + CO2। दैट मीन्स यहाँ पर CaCO3 के अपने पास कितने मोल है, 9 × 10⁻³ है। तो यहाँ पर CO2 के भी अपने पास 9 × 10⁻³ मोल ही ऑब्टेन्ड होंगे। अब इस CO2 को अपन ने एब्जॉर्ब कराया किस में, NaOH सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराया। तो हमारे पास एब्जॉर्ब कराने पे कौन सी रिएक्शन होगी कि यदि आपने CO2 की रिएक्शन कराई NaOH के साथ तो हमारे पास बनेगा Na2CO3 + H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 NaOH आ जाएगा। तो CO2 को मोल्स देखें यहाँ पे तो 9 × 10⁻³ है और हमारे पास 100 ml ऑफ 0.5 मोलर ये दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप तो हमारे पास कितना होगा, 0.5 × 100 यानी हमारे पास हो जाएगा 50 मिलीमोल्स। तो 50 मिलीमोल्स यानी 50 × 10⁻³ अब यहाँ पर ये क्या दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इनको अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें 1 और यहाँ पर 2। तो ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻³ और ये आएगी 25 × 10⁻³। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कंज्यूम होगा, यहाँ पर 0 में कंज्यूम हो गया। बट यहाँ पर ये 50 लिमिटिंग तो कंज्यूम हो रहा नहीं है। तो यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल कंज्यूम हो रहे, तो 9 मिलीमोल से 18 मिलीमोल कंज्यूम होंगे। तो -18 मिलीमोल आप कंज्यूम इसमें करा देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा यहाँ पर, 32 मिलीमोल, यानी 32 × 10⁻³ मोल NaOH के बच जाएंगे। और CO2 के रेस्पेक्ट में Na2CO3 कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 9 × 10⁻³ मोल, यानी 9 मिलीमोल अपने पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने को बोला गया है कि हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन चुका है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो Na2CO3 + HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये बन जाएगा NaHCO3 + NaCl इन केस ऑफ फिनोफ्थैलीन, ठीक है। ये हाफ ही रिएक्शन करता है। तो हमारे पास टोटल HCl जो यूज़ होगा वो Na2CO3 के साथ में रिएक्शन में यूज़ हो गया प्लस NaOH के साथ में भी यूज़ होगा। तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3।
अब यदि अपन निकालें इनके, लेट से अपने को HCl का वॉल्यूम पूछा गया है, तो हमारे पास लेट से इसका वॉल्यूम है V, ठीक है, और इसकी मोलरिटी दी हुई है 0.5, ठीक है। 0.5 को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और HCl का एन फैक्टर हमारे पास कितना है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अपने को निकालना है, तो इसी में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर 1 है। इसी तरह से यहाँ पर Na2CO3 के केस में भी एन फैक्टर 1 है, तो इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 10 यहाँ पर 1 प्लस 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी V की, ये आ जाएगी हमारे पास 82 मिलीलीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 196। ए सैंपल ऑफ प्योर सोडियम कार्बोनेट 0.318 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टाइट्रेटेड विद HCl solution. A volume of 60 ml is required to reach the methyl orange end point. Calculate the molarity of the acid. एसिड की मोलरिटी अपने को पता करनी है, तो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक रिएक्शन करानी है, तो इसमें फुल रिएक्शन होगी हमारे पास Na2CO3 की 2HCl के साथ में, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा NaCl के 2 मोल और H2CO3। तो अपने पास एट एंड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl जो होंगे वो Na2CO3 के मिलीमोल से 2 टाइम्स हो जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना दी हुई है, मोलरिटी एसिड की पता करनी है, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम 60 मिलीलीटर है, तो 60 इंटू m हमारे पास है मोलरिटी ऑफ एसिड, मोलरिटी ऑफ HCl जो हो गया वो कैपिटल M हो जाएगा, और हमारे पास 2 मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 अपने को पता करना है, तो मास ऑफ Na2CO3 का मास हमारे पास 0.318 है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 106, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर मास दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर 60 मिलीलीटर था, तो ये 60 इंटू 10⁻³ होगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अननोन क्या है, m, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 मोलर, तो ये मोलरिटी किसकी हो जाएगी, एसिड की, तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 197। 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 5.6 ग्राम ऑफ लाइम, लाइम हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर रिमूविंग हार्डनेस, हैंस टेम्पररी हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, तो हमारे पास क्या होगी, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है, और ये कैसे होगी हमारे पास, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप लाइम के साथ में कराते हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में प्लस H2O में। अब यहाँ पर यदि 1 मोल अपन ले रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड हो रहा है, दैट मीन्स 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपन यूज़ करेंगे तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होगा। तो यहाँ पर यदि 16.2 ग्राम यदि ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 5.6 ग्राम यूज़ होगा, तो अपन को क्या यूज़ हो रहा है, 5.6 ग्राम ऑफ लाइम यूज़ हो रहा है हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट 16.2 ग्राम होगा, उसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास CaCO3 भी कितना मिलेगा, 16 इसके रेस्पेक्ट में जितने मोल्स आएंगे वही अपन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि 1 मोल है तो यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा, तो 1 मोल में हमारे पास 100 ग्राम है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी 1 मोल हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास प्रोड्यूस करेगा। तो इससे अपने पास हो जाएगा 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 100/162, तो यहाँ पर 16.2 ग्राम अपने को पता करना है कि इससे कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर 5.6 ग्राम लाइम यूज़ हो रहा है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो 16.2 के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास हो जाएगा 100, 162, 16.2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
10 ग्राम CaCO3। ठीक है, ये हमारे पास मास ऑफ CaCO3 आ चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए हार्डनेस इन वाटर, जो कि अपने को किस में, ppm में निकलती है। तो ppm में हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इंटू 10⁶, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब मास ऑफ CaCO3 हमारे पास 10 ग्राम है, मास ऑफ वाटर अपने को पता करना है। तो हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी जो दी गई है वो होती है 1 ग्राम पर ml, और हमारे पास 10 लीटर दिया हुआ है। 10 लीटर यानी 10 इंटू 1 लीटर, और हमारे पास 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, यानी 10⁴ मिलीलीटर। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O जो हो जाएगा वो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से अपन निकाल लेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10⁴ मिलीलीटर, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁴ ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा 10⁴ ग्राम इंटू 10⁶। तो यहाँ पर ppm में हार्डनेस जो आएगी वो कैलकुलेट करने पे आएगी हमारे पास 10⁻³ ppm, यानी 1000 ppm, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। 1 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर कंटेन्स 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम and 12 milligram of magnesium ions. What is the volume of a 2 normal Na2CO3 solution required to soften 5000 liter of pond water? तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखें कि यदि कैल्शियम का Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे जिससे अपन रिमूव करना हो, तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ca2+ इक्वल टू हो जाएगा Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स। इसी तरह से मैग्नीशियम 2+ के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यदि अपन बोलना चाहे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो यूज़ होंगे वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम 2+ आयन प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। अब अपने को कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन का मास दिया हुआ है, तो अपने पास इक्विवेलेंट मास अपन देखें कैल्शियम 2 का तो हमारे पास 20 ग्राम होता है। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास जो होगा किसका, मैग्नीशियम का, तो वो हमारे पास होगा 12 ग्राम। इनको अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास 20 मिलीग्राम को अपन ने 20 ग्राम से डिवाइड किया तो ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2+ आ गए। इसी तरह से यहाँ पे 12 को यहाँ पे 12 ग्राम से डिवाइड किया तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम 2+ आ गए। और हमारे पास यहाँ पर Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो 2 नॉर्मलिटी दी हुई है तो इसका वॉल्यूम लेट से V मान लेते हैं, तो 2 इंटू V हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 इक्वल टू 2 इंटू V। तो V हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीलीटर। तो हमारे पास इस वॉल्यूम में अपन देखें कि हमारे पास 1 लीटर पॉन्ड वाटर यदि लेते हैं तो उसके लिए कितना मिलीलीटर Na2CO3 रिक्वायर्ड होगा, 1 मिलीलीटर। तो हमारे पास 5000 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर जो वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा हमारे पास 5000 मिलीलीटर विच इज़ 5 लीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 199। 199 में हमें क्या बोला गया है, 1 लीटर ऑफ ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 4.44 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड एंड 1.9 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। व्हाट इज़ द टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ppm? तो हमारे पास जो ये हार्डनेस हो रही है क्लोराइड्स की वजह से, इनको अपन इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ट्राई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि जब यदि कैल्शियम क्लोराइड अपन ने ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड अपन ले लेते हैं, इसको इक्विवेलेंट करना है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अपन क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट अपन कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पर 4.44 मिलीग्राम दिया हुआ है,
और हमारे पास इसका मोलर मास अपन देखें तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास होता है अपने पास 111 ग्राम, और यहाँ पर एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा 2। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में भी अपन देखें तो यहाँ पर मास लेट से अपने को निकालना था, इसकी इक्विवेलेंट जो x ग्राम होगा डिवाइडेड बाई मोलर मास 100, और इसका भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 ग्राम। सिमिलरली अपन MgCl2 के लिए देखेंगे, CaCO3 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अपन यही लॉजिक लगाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो हमारे पास मास कितना दिया हुआ है 1.9, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास हमारे पास होता है अराउंड 95.2 इंटू एन फैक्टर भी 2 होगा क्योंकि Mg2+ है। यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 आप पता करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपन ने लेट से y मान ली और इसका 100 ग्राम है इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y ये नियरली 1.99 होता है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, इन एक्सप्रेशंस में दोनों तरफ ही अपने पास मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किए अपन ने, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 4.44 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 4 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी आप 4.44 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो हार्डनेस अचीव कर रहे थे वो आप 4 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से अचीव कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास यदि 1.9 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं इज़ इक्विवेलेंट टू 2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये अपन ने इस तरह से इनका एक्सप्रेशन भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हार्डनेस इन ppm अपने को निकालना है, तो सबसे पहले अपन टोटल जो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना आया, यहाँ पर 4 + 2 6 मिलीग्राम आ चुका है, और इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर हार्डनेस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ H2O इंटू 10⁶, मास ऑफ CaCO3 हमारे पास है 6 मिलीग्राम यानी 6 इंटू 10⁻³ ग्राम, और मास ऑफ H2 अपने को निकालना है। तो यहाँ पर 1 लीटर सैंपल दिया हुआ है, 1 लीटर यानी 10⁻³ मिलीलीटर। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H2O विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻³ ग्राम यहाँ पर हो गया इंटू 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6 ppm, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 200, इफ़ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज़ 200 ppm देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 ppm हार्डनेस है, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि 10⁶ ग्राम H2O में हमारे पास 200 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10⁶ ग्राम CaCO3। अब यहाँ पर अपन यदि बोल दें कि 100 यानी 10⁻³ ग्राम में कितना होगा H2, तो ये हो जाएगा 200 10⁶ इंटू 10⁻³, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ विच इज़ 0.2 ग्राम। अब अपने को कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, मास रेशियो ऑफ CaCO3 टू H2O इज़ 0.02/100। ये अपने को मास रेशियो बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट का और H2O का। तो अपन लास्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे 0.2 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है किसमें 10⁻³ ग्राम में, तो ये वैल्यू अपने पास 0.02 डिवाइडेड बाई 10⁻² विच इज़ 0.02/100 के बराबर होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हमारे पास मोल रेशियो ऑफ CaCO3 टू H2O इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है।
हमारे पास मास रेशियो ट्रू था, तो उसी को अपन मोल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अपने को मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास मास रेशियो देखिए 0.02 डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, और इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है 100 ये डिवाइडेड बाई 18, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 बाई 100 इंटू 18/100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये मोल रेशियो आ जाएगा अपने पास। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन हार्ड वाटर इज़ 0.2 ग्राम पर लीटर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो अपने को यदि वॉल्यूम निकालना हो डेंसिटी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास यदि 10⁻³ ग्राम है, तो ये डेंसिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10⁻³ मिलीलीटर आ जाएगा इसका वॉल्यूम, जो कि अपने पास 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, 0.2 ग्राम प्रेजेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी, इसमें बोला गया है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर। तो 1 किलोग्राम यानी 10⁻³ ग्राम वाटर में हमारे पास CaCO3 के कितने इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर मिली मोल्स अपन यदि निकालना चाहे, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ पर बोला गया है, तो अपन सबसे पहले 10⁻³ ग्राम H2O में 0.2 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मोल्स निकालें तो 0.2 डिवाइडेड बाई 100 ये मोल ऑफ CaCO3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी मोल को अपन मिली मोल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो मोल्स को मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली मोल्स ऑफ CaCO3 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 100। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 10⁻³ से, सॉरी 10⁻³ से, जिससे मिली मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मिली मोल। ठीक है, अब ये 2 मिली मोल हमारे पास 10⁻³ ग्राम H2O यानी 1 किलोग्राम H2O के रेस्पेक्ट में आए। अब यहाँ पर अपने को मिली मोल्स आ चुके हैं, मिली मोल से अपन यदि मिली इक्विवेलेंट्स निकालें, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, और हमारे पास n फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर Ca2+ और CO3 2- होता है, तो यहाँ पर n फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी यह आ जाएगा 4 मिली मोल, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, जो कि अपने पास यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है।